हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने की 24 तारीख है और आज के दिन जन्म हुआ था वर्ष 1924 में मोहम्मद रफी साहब जी का। मोहम्मद रफी जी की आवाज का जादू ही कुछ ऐसा था कि उनके गाने कभी भी पुराने नहीं लगते हैं। मोहम्मद के नगमे हो या विरह का दर्द, रफी साहब की आवाज ने हर भाव को सुरों में पिरोया है। सुरों के फनकार मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी पर मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए आज का ये खास वीडियो। खेडन दे दिन चार, नीम आए खेडन दे दिन चार, खेलने के दिन चार, ओ माँ खेलने के दिन चार। ये वो गाना है जिसे कोटला सुल्तान सिंह में कोई फकीर गाता फिरता था और मोहम्मद रफी साहब उसके पीछे खींचे चले जाते थे। ये सार कई माध्यमों से कई बार प्रकट होता है कि जीवन के 4 दिन है और जीवन केवल 4 दिन का है। मुहावरे को देखें तो मोहम्मद रफी पूरे 4 दिन या 4 सोपान नहीं जी सके। तीसरे सोपान के आरंभ में ही कह दिया था, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, और उनकी आवाज अमर हो गई। ये उसी अमरत्व का प्रभाव है कि जब भी कोई रूह रगड़ जाती है, उनकी आवाज के पहलू में आकर रूह देती है। जब कोई रूह खिलखिलाना चाहती है, वो मस्ती में छेड़ के दिल का तराना कोई गा उठती है। जब कोई रूह धुंध में जागना चाहती है, तो वो गा उठती है, जाग दिले दीवाना, रुत जागी वस्ले प्यार की। जब कोई रूह केवल गुनगुना उठना चाहती है, तो वो गाती है, मेरी दुनिया में तुम आई। या फिर मैं ये सोचकर उसके दर्द से उठा था कि वो रोक लेगी मुझको, मना लेगी मुझको। सार ये है कि रफी साहब की आवाज फाहा बनकर सारा मवाद सोख लेती है। ऐसा कंठ जिसके पास सारे रस थे। इस बात पर सब सहमत है कि अभिनेता के लिए आधा काम रफी साहब कर चुके होते थे। सम्मी कपूर के लिए अलग अंदाज, जानी वाकर के लिए अलग, ऋषि कपूर के लिए अलग, प्रदीप कुमार या जॉय मुखर्जी के लिए अलग। पार्श्व गायन को नए सिरे से परिभाषित किया तो रफी साहब जी ने। खुशी से लेकर गम तक हर अवसर के लिए जैसे उनकी आवाज नया अवतार ले लेती थी। मोहम्मद रफी कोई व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो आवाज की एक संस्कृति थे। उनकी आवाज उस मुलायम सॉल की तरह है जिसका स्पर्श हर वय के व्यक्ति को सुख ही देता है। ये केवल आवाज और भावना का संबंध है कि रफी जी की याद में हिमाचल प्रदेश के सोलन ही नहीं, देश के हर कोने में नियमित कार्यक्रम होते हैं। सुदूर दक्षिण के प्रसिद्ध गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाते हुए चाय वाले की दुकान पर दीवाना हुआ बादल सुनने के लिए साइकिल रोक देते थे और रोने लगते थे। फिर व्याख्या करते थे कि ये देख के दिल झूमा। मैं झूमा ऐसे गाया जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्रेयसी के कानों को सहला रहा हो। कई बार कहते थे, भगवान यदि गाते तो बिल्कुल ऐसा ही गाते। उस दौर की फेमस आवाजें मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद सब उनका आदर करते थे। हजारों गाने गाए, हर मूड को निभाया ही नहीं बल्कि उसमें श्री वृद्धि की। सम्मी कपूर तो साफ साफ कहते थे कि उन पर फिल्माए जाने वाले मोहम्मद गाने जितने भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफी जी ही गाएंगे। आखिर हस्ताक्षर ध्वनि याहू का भी कोई प्रभाव होता है। रफी जी की आवाज में जो भजन तत्व था वो इतना ज्यादा सघन और निष्कलुष था कि मन हरि दर्शन के लिए
तड़प ही उठाओ जैसे। उसी भजन में जब कहरवा की तेजी आती थी तो श्री कृष्ण का आह्वान हो जाता था कि बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। और राम जी की सवारी जैसी उनकी आवाज में निकलती है, लगता है अयोध्या का कोई राम भक्त उसी समूह में उपस्थित है। नात और हमद गाते हुए भी वही भजन तत्व बरकरार रहते हैं। उस भजन तत्व में जब गुरु गोविंद सिंह जी का शब्द सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे वाहे गुरु के नाम लिखे पत्र को पूरी शिद्दत से पढ़ा जा रहा हो। मित्र प्यारे नु हाल मुनीदा का कहना। रफी साहब की आवाज में वो जादू था। उनके गाने भजन हो, नात शरीफ हो या फिर वाहे गुरु जी के नाम उनका पढ़ा गया शब्द, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है जैसा रोमांटिक गाना गाने वाले रफी साहब जब ये देश है वीर जवानों का और कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, मेरे देश की धरती वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, जैसे गीत गाते हैं तो ऐसा लगता है मानो भारत माता और माँ सरस्वती का पूरा दुलार अपने लाडले को मिला हो। उनके अंदर एक शरारती बच्चा हमेशा जीवंत रहा। विदेश में एक कंसर्ट की रिकॉर्डिंग में वो कृष्ण मुखर्जी के साथ गा रहे थे, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। इस दौरान उनकी शरारतें दिखती हैं। उदाहरण के लिए सहयोगी गायिका का बोल सुनकर हाउ स्वीट कहना, कमाल है ये लाइव गाते हुए रफी साहब की आवाज उन्मुक्त होती थी, जबकि पार्श्व गायन करते हुए नायक के व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनकी आवाज रहती थी। उन्हें जानने वाले ये स्थापित कर चुके हैं कि वो संत प्रवृत्ति के थे। मोहम्मद रफी साहब की याद को समर्पित सिनेमाया का संचालन करने वाले जावेद नसीम कितने ही रफी प्रशंसकों से भेंट कर उनके व्यक्तित्व की विशालता के उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। उन्हीं में से एक ये है कि एक बार किसी सहायक ने रफी साहब से पैसे मांगे तो रफी साहब ने अपने बैग में हाथ डाला, जितने पैसे निकले वो देने लगे। उनके सचिव जहीर भाई जो रफी साहब की पत्नी के भाई भी थे, उन्होंने उन्हें रोका कि ऐसे बिना गिने क्यों दे रहे हो। कभी भी क्षय ना होने वाली रफी साहब की आवाज की रफी संस्कृति को कई सौ वर्ष तक जीवित रहेगी। उनकी भारत रत्न की अधिकारी स्मृति को नमन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रफी साहब की थोड़ी सी फैमिली के बारे में तो रफी साहब के पिताजी का नाम हाजी अली मोहम्मद था और उनकी माता का नाम अल्लाह राखी था। मोहम्मद रफी साहब का जन्म एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटे व्यवसायी थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। मोहम्मद रफी साहब जी का प्रारंभिक जीवन कोटला सुल्तान सिंह पंजाब में बीता। उनके माता पिता ने उन्हें संगीत शिक्षा दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि वो उनके घर के पास से एक फकीर निकलता था, उसकी आवाज को सुनकर वो उसके पीछे पीछे खींचे चले जाते थे और उनकी गाए हुए गीत को वो दोहराते रहते थे। उस्ताद अब्दुल वहीद खान से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। मोहम्मद रफी साहब एक महान गायक थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। उनकी आवाज में एक अनोखी मिठास और ऐसे इमोशंस थे जो लोगों के दिलों पर एक अलग ही छाप छोड़ते थे। फ्रेंड्स, रफी साहब जी का जन्म मैंने बताया आप सभी को आज के ही दिन वर्ष 1924 में हुआ था और इनका निधन 31 जुलाई वर्ष 1980 में हो गया था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो कलाकार के रूप में की थी और बाद में उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिला। रफी साहब ने अपने करियर में लगभग 7,000 गाने गाए, जिनमें चौदहवीं का चांद, क्या हुआ तेरा वादा, बहारों फूल बरसाऊं और दिल के झरोखे में शामिल है। मोहम्मद रफी साहब जी को
6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1960 में चौदहवीं का चांद के लिए, 1977 में हम किसी से कम नहीं और हम किसी से कम नहीं फिल्म के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो फ्रेंड्स, ये थी रफी साहब की जन्म शताब्दी पर उनके जीवन से जुड़ी हुई खास जानकारी। और इसी तरह मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारी जानकारियां। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।